हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अरुण में। और आज हम अपने जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं अदिश और सदिश, उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। हमने पिछली क्लास में सबसे पहले जाना था कि अदिश किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं। और अदिश और सदिश में मेनली जो डिफरेंस है, अदिश राशि और सदिश राशि में जो मेनली डिफरेंस है वो दिशा का है। अगर दिशा है तो सदिश है और दिशा नहीं है तो अदिश है। इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर वे वे और अणे लगा हो तो वो सदिश है। और हमने इसके बारे में इसके अपवाद भी बताए थे। वे और बे और अणे से हम बस सबसे पहले जैसे वेग सदिश है, विस्थापन 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 वेग विस्थापन वेग, त्वरण जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेग ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है। इससे त्वरण से ही बल बनता है, बल। ये सभी जो है ना सदिश है। इसमें आप देखोगे तो किसी में वे, इसमें वे लगा हुआ, इसमें भी वे है, इसमें वे है। विस्थापन वेग त्वरण बल और संवेग संवेग आवेग आवेग और भार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सदिश राशि या तो उनमें दिशा दी गई होगी या दिशा छिपी हुई होगी, छिपाई गई होगी, यानी छिपी। जैसे भार है तो भार में जो है ना दिशा जो है ना छिपी हुई है। जैसे हम अपनी बॉडी का अगर अपना भार अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले जो भी मशीन है हमारे पास हमारी वेट मेजरमेंट करने वाली, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। और मेनली डब्ल्यू बराबर होता है कि इसका एक फॉर्म होता है m/g, यानी जी हमेशा पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल है वो हमेशा नीचे की काम करता है। हमारी जो भार की जो दिशा है वो निश्चित है कि हमारा जो नीचे मतलब जी जो है हमेशा नीचे के लिए काम करता है। इसलिए भार में जो है ना दिशा दी नहीं हुई है, सिर्फ दिशा छिपी हुई है। तो इसलिए भार जो है ना वो सदिश राशि है। इसके कुछ अपवाद थे। अपवाद अपवाद जो थे वो थे अपवाद। इसके कुछ जो है ना अपवाद भी हैं, जैसे विद्युत धारा विद्युत धारा ये तार की दिशा पे जो है ना ये काम करती है। विभव, इसे विभवांतर भी कहते हैं। दाब, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, ये कैसी है? अदिश राशि है। और ये अपवाद कैसे हैं? क्योंकि इसमें वे भी लगी हुई है, इसमें इसमें भी वे है, इसमें वे है, तो इसलिए ये इस ट्रिक का अपवाद है। ये जो हमने ट्रिक बोली थी ना, ट्रिक, ये ट्रिक जो है ये जो ट्रिक है ये मेनली इसका अपवाद है। और ये अदिश राशियाँ हैं, लेकिन इसमें वे जो है लगा हुआ है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इस ट्रिक का जो है अपवाद है। इसे अलग से आप याद कर सकते हैं। और जो है हमने जो ना पिछली जो हमारी जो क्लास थी उसमें जो है मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ कि अदिश और सदिश किसे कहते हैं। अदिश राशियों को हम जो है मैथ के नियम पे जोड़ते हैं और सदिश राशियों को हम फिजिक्स के नियम पे जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का नियम या पैरेललोग्राम का नियम। इसमें मेनली जो ना सदिश राशियों को हम जोड़ते हैं, इसके एक फॉर्मूला होता है आर, यानी रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट इसे सिंपल भाषा में आप रिजल्ट बोल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कोस थीटा। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि कोस थीटा की जो वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू जो है वो +1 से लेकर और इसकी होती है -1 तक। यानी जो कोस थीटा की जो वैल्यू है +1 से लेकर +1 होता है 0 डिग्री पर और -1 होता है 180 डिग्री पर। अब जो बच्चे साइंस साइड से जिसने 11th या 12th पास की होगी उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि 0 डिग्री पे +1 कैसा होता है और 180 डिग्री पे -1 कैसा। और हम जो है ये कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी। यहाँ पे इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है कि जो है मैं आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाऊं कि +1 पे 0 डिग्री और -1 पे 180 डिग्री। तो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है यानी जो मैक्सिमम होती है +1 और मिनिमम होती है -1। ये होती है 180 डिग्री पर और ये होती है 0 डिग्री पर। और हमने इसके आधार पे हमने आर की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो निकाली थी, आर की जो हमने मैक्सिमम वैल्यू जो निकाली थी वो निकली थी a + b। पिछली क्लास में हमने सिद्ध करके दिखा चुका हूँ। और जो आर की जो मिनिमम वैल्यू है, आर की जो है मिनिमम वैल्यू है वो थी a - b। रेलवे एनटीपीसी में या जेई के एग्जाम में इन पे जो ना क्वेश्चंस पूछता है और इसकी एक रेंज से फॉर्मूला पूछता है, रेंज से इसका फॉर्मूला पूछता है, इसकी रेंज से रेंज से फॉर्मूला पूछेगा। उसमें रेंज से कैसे फॉर्मूला दे देगा कि आपको एक क्वेश्चन है रेंज का हमारे पास, उससे हम जो है देख लेते हैं। इसमें जो एक रेंज से जो है फॉर्मूला पूछेगा, रेंज से जो है क्वेश्चंस पूछेगा एक, और आप एक यूनिट वेक्टर से जो क्वेश्चन पूछेगा, यूनिट वेक्टर से क्वेश्चंस पूछेगा। इसमें जो आपको जो है ना ये यूनिट वेक्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, वो पूछेगा आपका। इसमें 3 एक्सिस दिए गए, 3 एक्सिस होंगे इसमें हमारे पास, ये 3 एक्सिस होंगे इसमें, ये एक्स एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होंगे और इनके लिए अलग अलग से सिंबल है, जिसे हम कहते हैं इसके लिए एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और इसके लिए के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, इनकी जो ना वैल्यू 1 होती है। तो इसके क्वेश्चंस कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे देगा उसे हम अभी देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। रेंज से फॉर्मूला, रेंज से जो ना, रेंज से हम एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि इसका जो है क्वेश्चंस कैसे पूछता है रेंज से। प्रीवियस ईयर के मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, क्या रेंज से 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के 2 बलों का परिणामी कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, 10 न्यूटन का बल नहीं, ये 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के 2 बलों का परिणामी कभी नहीं हो सकता। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के बलों का, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के बलों का परिणामी यानी आर नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। तो ये तो आर मैक्सिमम
आर मैक्सिमम कितना होता है, ए प्लस बी, और आर मिनिमम कितना होता है, ए माइनस बी। तो इसमें मैक्सिमम निकालने के लिए जोड़ दो इन्हें, 10 प्लस 5 15, और मिनिमम के लिए इसे माइनस कर दो 5। तो इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी मिनिमम 5 से और 15। अगर इससे कम है तो वो नहीं हो सकता, अगर इस 5 से कम है तो नहीं हो सकता, 15 से अधिक है तो वो भी नहीं हो सकता। इसमें आपको ऑप्शन बना देगा। ऑप्शन क्या बनाएगा, 5 दे देगा, तो 15 दे देगा, एक 4 दे देगा, एक मतलब कुछ भी दे देगा, 7 दे दिया। तो इसका बोल रहा है कि परिणामी नहीं हो सकता, तो 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है क्योंकि बीच में है, लेकिन 4 नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम रेंज से ये कम है। इसमें कोई भी जो ना ये कुछ भी वैल्यू दे देगा, निकालने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चंस और है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है, रेलवे के या जे के एनटीपीसी के। और हमारे पास एक क्वेश्चंस और है, वो है आपका दो बल, हमारे पास है दो बल जिनका मान समान है। दो बल क्वेश्चंस है हमारे पास, एक हमारे पास जो ना एक क्वेश्चंस है, प्रीवियस रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, दो बल जिनका मान समान है। दो बल हैं, दो बल जिनका मान समान है, जिनका मान समान है। दो बल जिनका मान समान है यदि उनका परिणामी भी समान हो। दो बल जिनका जो मान है वो समान है, ठीक है, यदि उनका परिणामी, यदि उनका परिणामी यानी आर, रिजल्टेंट जिसे बोलते हैं, परिणामी भी समान है, परिणामी भी समान हो जाए तो उनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो उनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, है कि दो बल है हमारे पास, ये दो बल हैं, दो बल जिनका परिणामी भी समान है, ठीक है, दो बल जिनका परिणामी भी समान हो जाए तो उनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो इनको हम एक्स मान सकते हैं सभी को। तो परिणामी यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी हम यहाँ पे a बराबर भी x मान लिया, दो बल है ना, b बराबर भी हमारा यहाँ पे x मान लिया और r बराबर भी x मान लिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है दो बल जिनका मान समान है, यदि उनका परिणामी भी समान हो जाए तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी इसके लिए बोलो परिणामी, ये भी समान, ये भी x मान लिया, तो इसे फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसकी r की जगह x रख देंगे, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस
इन सब की जगह ना ए बी आर की जगह हम एक्स रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह भी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, इसमें इस रूट को हटाने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। इसमें क्या है, बोथ साइड स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये मत कहना कोई भी कि भाई ये इसका स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि इस साइड जो ना, इस साइड रूट नहीं है, इस साइड रूट है, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट जो है वो कट गया। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आया है ये। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x स्क्वायर, तो क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। ये तो समझ में आ रहा है ना सबके कि ये क्या चल रहा है, यहाँ पे 1 बचा ना, 2x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 तो बचेगा ना, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 1, 1 तो बचेगा ना, ये 2 है यहाँ पे जो है ये गुणा में, अगर इसे इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कोस थीटा, ये हो जाएगा -1/2 बराबर कोस थीटा। एक -1/2 जो होती है ये होती है कॉस 120 डिग्री। क्या होती है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है कॉस 120 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, अगर कॉस 120 क्योंकि -1/2, तो इसीलिए कॉस 120 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस 120 डिग्री बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस यहाँ कटेगा नहीं, ये हम समझने के लिए सिर्फ काट देते हैं क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ भी कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला में रख के अप्लाई किया, ये जेई एनटीपीसी का क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन है, और आप में इसी पार्ट्स का एक हिस्सा है हमारे, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जो भी अच्छा कोई हिस्सा है उसे भी एक बार देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले पर है वो क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन क्या है, दो समान, ये क्वेश्चन है हमारे पास, दो समान बलों का परिणामी, दो समान बल है, दो समान बल है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है दो समान बलों का परिणामी, क्वेश्चन है हमारे पास दो समान बलों का परिणामी, दो समान बलों का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। इसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दो समान बल, माने दो समान बल है, यानी हमारे पास एक बल ए है और एक बी है। ठीक है, दो समान बलों का परिणामी, दो समान बलों का परिणामी, दो समान बलों का परिणामी दोनों बलों के योग के दोनों बलों के योग के बराबर है, यानी दोनों बल, हमारे पास एक बल ए है एक बल बी है, इसके योग के बराबर क्या है, ये है आर है, योग के बराबर, तो उनके बीच का कोण यानी थीटा बराबर क्या होगा, तो इससे भाई एक्स मान लो और इससे भी एक्स मान लो। ठीक है, और सिंपल, अब कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर बराबर अंडर रूट का ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, x प्लस एक्स, तो यहाँ पे 2x क्या लिख सकते हैं आप, जो इसमें कह रहा ना, ये कह रहा है कि दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग, परिणामी यानी आर, दोनों बलों के योग, दोनों योग के बराबर है। ठीक है, तो उनके बीच का कौन है ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए x प्लस एक्स, यहाँ 2x लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि a की वैल्यू x है, b की x है, तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू अंडर रूट a की जगह क्या है x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई एक्स पे कॉस थीटा, ये होगा 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है। तो बोथ साइड स्क्वायर सेम जो है, इसे अंदर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर यानी 2 है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2x स्क्वायर कॉमन ले लें, 2x स्क्वायर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, नहीं इसे एक स्टेप जो ना हम जंप कर रहे हैं, इसे सिंपल जो है फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसे क्या करेंगे, अभी बहुत साइड स्क्वायर नहीं करते हैं, इसे 2x ही रहने देते हैं, और इसमें अब देखते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम 2x स्क्वायर यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब जो ना, अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ बच गया बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे जो ना हमने ये 2x स्क्वायर जो ना कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो इसे कैसे कर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दो, तो इधर क्या बचा 4 और इधर 2, तो ये कितना आया 4/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इसे लिख सकते हैं हम 2/1, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 2 माइनस 1 कॉस थीटा, 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे जो है ना 1 जो है, तो इसके लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू जो है ना, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी का, और इसमें जो है ना कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अदिश डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अदिश गुणन और सदिश गुणन, इसके 2 फॉर्मूले और थे। एक था डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा, और एक था ए क्रॉस बी साइन थीटा। ओके, अदिश गुणन और सदिश गुणन, इस पे क्वेश्चंस कुछ कैसे पूछेगा, इसके भी हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, ये हमारे पास 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के 2 बल हैं। हमारे पास जो एक क्वेश्चन है हम करेंगे इसे, 20 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल, 2 बल है हमारे पास, एक है 20 न्यूटन का, एक है हमारे पास
5 न्यूटन का। एक है हमारे पास, दो बल हैं हमारे पास, 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन, दो बल हैं। उस 30 अंश के कोण पर, यानी थीटा जो हमें 30 डिग्री दे रखी है, ये कोण पर कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सदिश गुणन और अदिश गुणन ज्ञात कीजिए, इसमें दोनों पूछ रहा है। सदिश गुणन, सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट, और अदिश गुणन, अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम दें इसका फॉर्म, सदिश गुणन का होता है ए क्रॉस बी साइन थीटा। तो ए बराबर, ए की जगह हम रख सकते हैं 20, बी की जगह 5 और साइन 30। तो 20 गुणा 5 गुणा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। भाई ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये एक नेक्स्ट क्लास में आपकी इसकी पूरी चार्ट की डाल दूंगा, साइन 0 से लेकर और साइन 90 डिग्री तक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू की एक मैं चार्ट आपको बनाना भी सिखा दूंगा कि ये जो सारणी है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है ना, वो 1/2 होती है। ओके, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 1/2, इससे ये हो जाएगा 50। ओके, और सदिश गुणन कैसे निकालेंगे इसका? तो ए बराबर 20, बी बराबर 5 और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी कॉस थीटा। तो 20 गुणा 5 गुणा कॉस 30 डिग्री, ये 100 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये हो जाएगा 50√3। या अदिश गुणन पूछे या सदिश गुणन पूछे, आप दोनों निकाल सकते हैं। ओके, और यूनिट और वेक्टर, यूनिट वेक्टर से जो क्वेश्चन जो पूछेगा ना, यूनिट वेक्टर से जो क्वेश्चन पूछेगा, यूनिट वेक्टर से भी क्वेश्चन इसमें जो हमारे जो है पूछे जाते हैं। और यूनिट वेक्टर से कैसे क्वेश्चन पूछता है? यूनिट एंड वेक्टर्स, कुछ नहीं करना, 3 एक्सिस आपको देगा। देखो, यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, इसके लिए आई कैप, इसके लिए जे कैप, इसके लिए के कैप, इनकी वैल्यू 1 होती है। कुछ नहीं करना इसे, जैसे मानो कि आई कैप 5 है, जे कैप 3 है, के कैप 4 है। कुछ नहीं करना इसे, इसका सिर्फ अंडर रूट कर देना। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 25, 9 और ये 16। तो ये कितना होगा? 16, 9, 25 अंडर रूट 50। ओके, यूनिट वेक्टर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा इसमें, या फिर इसमें डबल पूछेगा, डबल दे देगा। डबल कैसे देगा? डबल क्या देगा? जैसे मानो कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, एक ऐसे दे देगा। ठीक है, और एक दे देगा जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। फिर निकलवाया, कुछ नहीं करना, इन्हें सिंपल सिंपल जोड़ देना है। जैसे 3 और 2 5i कैप प्लस 7j कैप 8k कैप। ओके,
ऐसे जोड़ के सिंपल इनका स्क्वायर कर दो, फिर जाके 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, फिर कितना होगा 25 7 49 तो 64, जोड़ दो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा कितना होगा 64 49 और 25, इसको जोड़ दो कितने हो गए 25 फिर 4 9 4 13 और 5 18 का 8 1 हासिल 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13 138। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा इसका आई कैप जी कैप। इसमें क्या है कई बार जो ना एक वैल्यू गायब कर दे, या तो जैसे मान आई गायब कर दी तो कुछ नहीं सिंपल आई लिख देना, या फिर जे गायब कर दिया कि इसमें से जो ना किसी एक वैल्यू को जो ना हटाकर भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यदि बल 5 आई कैप 6 जे कैप 7 के पे तो विस्थापन, हाँ इससे जो ना एक तरीका का क्वेश्चन और पूछता है। कैसे पूछता है, यदि बल क्वेश्चन दे रखा है, यदि जो बल है, यदि बल 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप हो तथा विस्थापन दे दिए इसमें, तथा विस्थापन विस्थापन दे देगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप हो तो कार्य निकल W बराबर क्या, तो W होगा हमारा, W बराबर होता F इंटू एस, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें F इंटू एस सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना है इसमें। W बराबर होता है F इंटू एस, तो 5 गुणा 5 दिया 15 6 चौक 24 7 पन्ना 35। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 4 9 5 14 का 4, ठीक है 3 और 2 5 और 6 और 1 7 74, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और जो ना इसमें जो ना एक कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो पूछेगा। ये कह रहा है 2 सदिशों का एक क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 सदिशों का, 2 सदिशों का, 2 सदिशों, 2 सदिश, 2 सदिश का सदिश गुणन, 2 सदिश का सदिश गुणन। ये कह रहा 2 सदिश का सदिश गुणन, सदिश गुणन उनके अदिश गुणन के, अदिश गुणन अदिश गुणन से √3 गुना है तो कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे 2 सदिशों का यानी क्रॉस प्रोडक्ट, 2 सदिशों का सदिश गुणन, 2 सदिशों का सदिश गुणन, तो सदिशों का ए बी ए साइन थीटा, उनके अदिश गुणन के यानी डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा, ये √3 गुना है। तो ये थीटा पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन क्या होगा पूछ लो ना। तो क्या ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, क्या ए बी
cos थीटा √3 है, इसमें 3 गुना है तो ए बी से ए भी कट गया, साइन ये इधर आएगा साइन थीटा बटे cos थीटा, नहीं वही ऐसे नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा हाँ ठीक है, ये कट गया साइन बटे cos, ठीक है। इधर क्या बचा हमारे पास, साइन बटे cos ये होता है टेन थीटा बराबर √3। अब टेन में ऐसी क्या मतलब टेन की ऐसा कौन सा जो एंगल है जो जिसका मान √3, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। ओके, ये जो ना आप इनकी टेंशन मत लेना, मैं आपको जो ना कल पूरा इसकी इनकी जो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, इनकी चार्ट्स जो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, आप फिर आसानी से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, इसमें जो ना कई बार इसमें जो ना एक तरीका के क्वेश्चंस और पूछता है, इसमें जो ना एक तरीका के क्वेश्चंस और पूछता है, सदिश का जो वियोजन है, सदिश वियोजन है ना, सदिश वियोजन, सदिश वियोजन सदिश वियोजन से क्वेश्चन पूछता है। इसमें कुछ नहीं देना, इसमें जो ना तुम्हें सिर्फ दो है, ये एक्स एक्सिस दे देगा, ये वाई एक्सिस दे देगा, ठीक है, और इसमें जो इसका रिजल्टेंट दे देगा आर, ये आर है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लिए हम आर बराबर साइन थीटा रखते हैं और इसके लिए आर बराबर कॉस थीटा रखते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक कोण दे देगा, तो ये सिंपल इसका जो है, जैसे इसका एक क्वेश्चंस देगा तो मैं एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के लिए आर बराबर कॉस थीटा और वाई एक्सिस के लिए आर बराबर साइन थीटा। क्वेश्चन क्या है, 50 न्यूटन का एक बल 30 डिग्री के कोण पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हमारे सदिश वियोजन के लिए जो क्वेश्चंस पूछेगा ना वो पूछेगा, ये पूछेगा 50 न्यूटन का बल, 50 न्यूटन का बल, यानी बल दे रखा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का बल 30 अंश के थीटा बराबर दे रखे 30 डिग्री, 50 न्यूटन का बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो है ये जो है परिणामी ज्ञात करें, परिणामी। तो सिंपल फॉर्मूला वाई एक्सिस के लिए अभी मैंने आपको बताया, वाई एक्सिस के लिए आर बराबर साइन थीटा और एक्स एक्सिस के लिए आर बराबर साइन थीटा। अगर आप इसे जो है ग्राफ पे समझना चाहो ना, ये ग्राफ पे आप ऐसे समझ सकते हो, इसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका जो हमें 30 डिग्री के कोण, ये हमारा होगा 30 डिग्री के कोण पर, ये कितना न्यूटन, 50 न्यूटन। ग्राफ पे हम ऐसे समझ सकते हैं इसे, तो इसके जो है इसको परिणामी आर निकलवा रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के लिए आर बराबर साइन थीटा, आर बराबर एक्स एक्सिस के लिए आर बराबर एक्स एक्सिस, एक्स के लिए कोस थीटा है, इसके लिए कोस थीटा, उस इसके लिए आर बराबर साइन थीटा और इसके लिए आर बराबर कोस थीटा। इसके जो है दो निकालने के, ये हो गया। तो आर बराबर एक्स एक्सिस के निकालेंगे, एक्स के आर बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर आर कितना है 50 कॉस 30 डिग्री, तो 50 कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, √3/2,
तो ये कितना हो गया 25√3, 25√3। अब बल है तो न्यूटन लगा दो उसी ये एक्सिस के लिए। और वाई एक्सिस के लिए, वाई अक्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो इसका होता है आर बराबर साइन थीटा। आर कितना है 50 मल्टीप्लाई साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया 25। ओके, ये निकालो आएगा तुम्हारा सदिश का वियोजन। सदिश वियोजन के लिए इस फॉर्मूले पे हम जो है रखकर इसका निकाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है हम स्केलर एंड वेक्टर को जो है कंप्लीट, स्केलर एंड वेक्टर को जो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मेरे पास तो यही क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन और हैं और वो इसी के बेसिस पे हैं। और आपका कुछ अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए करें। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें कि आपको मैं किस तरीक़ा से हम इस क्लास को, मतलब आपको अच्छी भी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, कहाँ पे आपके डाउट हैं या फिर कहाँ पे मैं जो है मेरी मिस्टेक है, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ। प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताया करें। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा मोशन है। अब हमने फिजिक्स की जो 2 चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर, यही इसके दो टफेस्ट चैप्टर है। और आगे जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, वो बहुत ही स्मूथली फिजिक्स है, सिंपल सीधा सीधा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।